कल पास्कल ट्रायंगल पे ही हमने एंड किया था, तो आज पास्कल ट्रायंगल मैं आपको इजीली समझा दूं कि पास्कल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जो कि हमें वैल्यूज़ देता है कोफिशिएंट की, यानी जो NC0, NC1, NC2 इनकी वैल्यूज़ हैं वो हमें देता है। और उसके साथ साथ ये यूज़ होता है जब हम कोफिशिएंट, स्पेशली कोफिशिएंट मालूम करें किसी भी टर्म के, या हम मिडिल टर्म के कोफिशिएंट मालूम करना, तो इस तरह के जो हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। या फिर अगर कभी आपसे पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ a प्लस बी पावर n, तब भी हम पास्कल ट्रायंगल लगाते हैं ताकि हम इन सारी चीज़ों का कोफिशिएंट कर सकें। जैसे अगर मैं होल स्क्वायर का कोफिशिएंट का सम करती हूँ 1 + 2 + 1, तो मुझे इसका आंसर मिलता है 4। अगर मैं इसका आंसर निकालती हूँ तो मुझे इसका आंसर मिलता है 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8। और अगर मैं इसके कोफिशिएंट का आंसर निकालती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 1 + 4 5, 5 और 5 10, 10 + 8 16। तो इस तरह से हमारे पास कोफिशिएंट का सम भी हमें मिल जाता है और पास्कल ट्रायंगल इसी तरह से सॉल्व होता है। अब पास्कल ट्रायंगल से आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखें अब आपके पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल पेज नंबर 277 पर है फर्स्ट ईयर की बुक में। ठीक है, अब उस एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है, एक्सपेंड करना है आपने बायनोमियल थ्योरम को पावर 7 तक, और जो आपके पास सवाल में वैल्यू गिवन है वो है x + y होल पावर 7। ये आपके पास वैल्यू गिवन है। वैल्यू क्या है आपके पास, x + y पावर 7। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपने इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने की कल मैंने आपको टेक्निक बताई थी। n आपके पास कितना है, 7। x + y पावर 7 = NC0 प्लस NC1 प्लस NC1 के साथ क्या आएगा, x की, यहाँ पे देखें अब x है, मैंने कहा था यहाँ पे वैल्यू आपने शुड भी 1 लेनी है, यानी जो भी आपकी वैल्यू है आपने उसे 1 लेना। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 लेंगे। अब 1 किस तरह से लेंगे इसको आप कंसीडर करें। यहाँ से मैं कॉमन ले रही हूँ x, पावर 7 लगा दी इस पर। ब्रैकेट में जो आपके पास वैल्यू बची है वो आपके पास बची है 1 + y/x होल पावर 7। अब आपने जो बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है वो सिर्फ इस पे करना है। अब यहाँ पे हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 + y/x पावर 7 = NC0
प्लस NC1 के साथ वैल्यू आ जाएगी y अपॉन x। फिर उसके बाद हमने वैल्यू ली प्लस NC2 के साथ वैल्यू आ जाएगी y अपॉन x होल स्क्वायर। इसी तरह से हमारी लास्ट वैल्यू होगी NCn और n की जगह आप 7 पुट कर देंगे x अपॉन y पावर n। यहाँ तक सिंपली हमने इसे ओपन किया है। उसके बाद NC1 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, NC0 की वैल्यू होती है 1। NC1 आपने निकालना है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल y अपॉन x सेम, प्लस यहाँ पे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 फैक्टोरियल y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। थर्ड वैल्यू हमने निकालनी है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे वैल्यू आ गई y क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब, प्लस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ गई y पावर 4 डिवाइडेड बाय x पावर 4, प्लस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6 फैक्टोरियल y पावर 5 डिवाइडेड बाय x पावर 5। इसी तरह से लास्ट टू टर्म भी आप एक्सपेंड करेंगे, प्लस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, सॉरी बेटा यहाँ 5 है, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और 7 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे पावर आपके पास आ जाएगी y पावर 6 डिवाइडेड बाय x पावर 6। और क्योंकि आपको पता है NCn बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 1 y पावर 7 डिवाइडेड बाय x पावर 7। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं आप सबकी। उसके बाद हम निकालेंगे वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ किस तरह से निकालेंगे, आप चाहें पास्कल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, पास्कल से नहीं निकाल दे तो जस्ट आप फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करें। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 7 माइनस 1 का मतलब है 6 फैक्टोरियल। अब आपने क्या करना है, 7 को 6 तक ओपन करना है, तो ये हो जाएगा 7.6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो पहला आंसर आएगा 1 के बाद वो आपका क्या आएगा 1 प्लस 7 के साथ हमारे पास आ गया y अपॉन x, y अपॉन x। अब हम सेकंड मालूम करेंगे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 7 माइनस 2 बराबर है 5 के। ऊपर आ गया 7.6.5 फैक्टोरियल, नीचे आपके पास आ गया 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 है और 5 फैक्टोरियल सेम। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 7 3 ज़ा यहाँ वैल्यू आपके पास आई 21 y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। फिर हमने प्लस साइन लगाई। अब 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 का मतलब है 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है 7.6.5.4 फैक्टोरियल।
ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, 3 टू द 6, और 4 फैक्टोरियल हम सेम रखेंगे। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। अब 7 5 दा आपके पास वैल्यू बची 35, 35 वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। इसी तरह से आप आगे सॉल्व करेंगे। अब आपके पास है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अब अगर आप नोट करें तो ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, यानी इससे आगे जो वैल्यूज़ होंगी वो इन्हीं वैल्यूज़ जैसी होंगी, तो हमने यही वैल्यूज़ यूज़ करनी है। यहाँ पे आ गया 35 वाई पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 प्लस 21 वाई पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 5 प्लस 7 वाई पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 6 प्लस का 1 अब लिखेंगे नहीं, जस्ट वाई पावर 7 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 7। अब क्योंकि ये तो वैल्यू हमें मिली है 1 प्लस वाई अपॉन एक्स पावर 7 की। अब अगर हमें वैल्यू चाहिए x प्लस वाई पावर 7 की, तो हमें क्या करना होगा, x7 को इस पूरे आंसर से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं इस पूरे आंसर से मल्टीप्लाई करूं तो अब आप देखिएगा आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ किन वैल्यू से, 1 प्लस 7 वाई अपॉन एक्स प्लस 21 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और लास्ट टर्म इसकी है वाई पावर 7 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 7। अब इन सारी वैल्यूज से मुझे 1 बाय 1 इस एक्स पावर 7 को मल्टीप्लाई करवाना है। जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी फर्स्ट टर्म एक्स पावर 7 आ जाएगी, प्लस 7 सेम रहेगा, वाई सेम रहेगा, एक्स की एक पावर कट गई तो ऊपर आपके पास आ जाएगा एक्स पावर 6। जो मैंने आपको बात कही थी कि एक्स की पावर डिक्रीज होगी, वाई की पावर इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जी हाँ सन, वेट करें 5 मिनट, ये कंप्लीट करके फिर मैं आपका सवाल सुनती हूँ। एक्स पावर 6 प्लस 21, अब आपके पास x की पावर बचेगी 5, y की 2, प्लस इसी तरह से आप सारी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे x पावर 7 से x पावर 7 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट वैल्यू जस्ट आपके पास बचेगी y पावर 7। तो ये आपके पास एक्सपेंशन है। जी हसन, रोल नंबर 55। मैम ये आपने सेकंड रो में लिखा है 21 वाई पावर 5, और उससे नीचे आपने लिखा है, उससे नीचे आपने जब ब्रैकेट में लिखा है 21 वाई पावर वाई स्क्वायर लिखा है आपने। एक मिनट मैं चेक करती हूँ। जी आप बताएं कौन सी लाइन। मैम ये फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट y1 प्लस वाई पावर x वाई अपॉन x पावर 7, उससे नीचे वाली जो लाइन है उसमें आपने y पावर 5 लिखा है ऊपर ये कह रहे हैं, न्यूमरेटर में। जी ये कह मैम। रहे हैं, ये कह रहे हैं। जी 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 जी। बेटा देखें, पावर इंक्रीज हो रही है ना, y और x की पावर 1, y और x की पावर 2, y और x की पावर 3, फिर 4, 4 के बाद 5 पावर आएगी। मैम एक बात समझ में आ रही है, यहाँ x का तो आपने पावर x कॉमन लिया है तो पावर वो हो गया, लेकिन y का तो कॉमन नहीं लिया, तो y पावर y स्क्वायर कैसे हो गया यहाँ? बेटा स्क्वायर तो होगा ना, y अपॉन एक्स, ये पूरी की पूरी वैल्यू एज अ b काउंट होगी। एज ए बी? जी, पहली वैल्यू a होती है, दूसरी वैल्यू b होती है। अगर आप फॉर्मूला ध्यान में रखें, 1 आपके पास a के बराबर है, y अपॉन b आपके y अपॉन एक्स आपके पास b के बराबर है। 1 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो b की, सॉरी 1 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो b की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इस तरह से आपके पास कॉन्सेप्ट है। अब y अपॉन एक्स यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे ट्रिपल है, यानी पावर इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे 4th टाइम है, यहाँ पे 5th टाइम, यहाँ पे 6th टाइम, और जितनी पावर होगी लास्ट वहाँ पे आके रुकेगा। क्लियर? मतलब मैम ये आपने पावर को ब्रेक किया है यहाँ? मैंने पावर ब्रेक नहीं की। ठीक है बस मैम, क्लियर हो गई बात, फार्मूले के हिसाब सही है मैम, थैंक यू।
थैंक यू। ठीक है, तो अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को कर दिया मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आया वो आया है x⁻7। मैं डिक्टेट करवा रही हूँ, यहाँ पे जगह की कमी की वजह से मैंने डॉट डाले, लेकिन आप इसे लिख लें x⁻7 प्लस 7y x⁻6 प्लस 21 x⁻5 y⁻2 प्लस उसके बाद 35 है y(x⁻4 y⁻3। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ, जब भी आप x और y की पावर मिलाएंगे ना, हमेशा आपको ये पावर मिल जाएगी जो कि आपका सवाल में रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आप यहाँ पे 5 और 2 को मिलाएं, आपके पास 7 आएगा। आगे जाके आपके पास 3 और 4 वैल्यू आएगी, जब आप 3 और 4 को मिलाएंगे तब भी 7 आएगा। जब 4 और 3 को मिलाएंगे तब भी 7 आएगा। जब 6 और 1 को मिलाएंगे तब भी 7 आएगा। तो पावर शुड बी बैलेंस, आपकी जो पावर्स होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए, जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ पे शो करवाती हूँ। यहाँ टोटल पावर आपके पास 4 है। 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 0 4 और 0 प्लस 4 भी 0, सॉरी 4। तो इस तरह से पावर बैलेंस होनी चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ पे सब? अगर किसी का कोई भी सवाल है तो वो पूछ लें। जी सैयद वरीशा, रोल नंबर 141। अस्सलाम वालेकुम मैम। ना मुझे वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ आ रही है ना आपकी ऑडियो मेरे पास वीडियो शो हो रही है। मैंने 6 से 7 दफ़ा मीटिंग लीव करके रिज्वाइन की है, लेकिन फिर भी मैम सेम इशू, मुझे अभी भी आपकी कोई आवाज़ नहीं आ रही। स्क्रीन भी शो नहीं हो रही। वरीशा, वरीशा बेटा, अपनी बात कह के माइक बंद कर देते हो, कम से कम दूसरे की तो सुन लिया करो। वरीशा, स्क्रीन भी शो नहीं हो रही। वरीशा, मैम मुझे अभी भी आपकी कोई आवाज़ नहीं आ रही, ना स्क्रीन आपकी वीडियो मेरे पास शो हो रही है, कोई स्लाइड जो आप स्क्रीन शेयरिंग कर रही हैं। बाकी सबके साथ किसी के साथ ऐसा इशू हो रहा है आवाज़ का या स्क्रीन का? बेटा, और किसी के साथ ये इशू हो रहा है आवाज़ का या फिर स्क्रीन का? जी अकील, रोल नंबर 24। नो मैम, आवाज़ सही आ रही है, स्क्रीन पे हमारे पास शेयर हो रही है। ठीक है। मुनीबा शब्बीर। सही है मैम, आवाज़ का थोड़ा बहुत इशू हो रहा है। स्क्रीन का तो नहीं है ना? स्क्रीन तो दिख रही है ना साफ? यस मैम, दिख रही है। टॉपिक समझ आ रहा है? जो हमने स्टेप्स किए हैं वो सारे क्लियर हैं? जी, थोड़े बहुत। ठीक है। जी मुनीबा। जी मैम। ऐसा कुछ नहीं। जी वरीशा, रोल नंबर 141। खैर, सेकंड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, इससे पहले कि सेशन एक्सपायर हो जाए।